Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं आवर सोलर सिस्टम रॉकी वर्ल्ड्स की एक्सरसाइज। तो कौन से वो 4 प्लैनेट्स हैं जिनके सरफेस होते हैं रॉकी रॉकी? So yes, you are right. It is Mercury, Venus, Earth and Mars. ये 4 का ग्रुपिज्म हो गया। ये 4 हैं रॉकी रॉकी, isn't it? तो हमने किनके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में जिनके सरफेस होते हैं रॉकी, isn't it? जो कि बने होते हैं मेटल से। राइट तो चिल्ड्रन अब हम इन्हीं रॉकी वर्ल्ड्स की माने कि इन्हीं रॉकी प्लैनेट्स की करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व, ताकि और थोड़ा समझ लें कि इन प्लैनेट्स में ऐसी क्या खासियत है और जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसके बारे में तो रिवाइज करना ही होता है, इजंट इट? सो चिल्ड्रन लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर आवर सोलर सिस्टम रॉकी वर्ल्ड्स। राइट द प्लैनेट नेम। सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको दिया है कि भाई आपको प्लैनेट का नाम बताना है। 4 प्लैनेट तो पढ़ा है हमने अभी रॉकी वर्ल्ड्स में, तो 4 ही के नाम होंगे ना, तो है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, द फर्स्ट प्लैनेट इज डैश। पहला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट प्लैनेट इज डैश माने सारे प्लैनेट्स में से सबसे पहला प्लैनेट कौन सा होता है? तो ये तो आपको तभी याद रहेगा जब आपको पूरा सीक्वेंस ऐसे रटा हुआ रहेगा, है कि नहीं? कुछ को होगा, मानती हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कुछ को होगा भी याद कि पहला प्लैनेट कौन सा है, और जिनको नहीं है वो ध्यान से अब देखें यहाँ पर। ठीक है, द फर्स्ट प्लैनेट इज चिल्ड्रन मर्क्यूरी। भूलना नहीं है अब आपको, मर्क्यूरी इज द फर्स्ट प्लैनेट चिल्ड्रन विच इज वेरी वेरी क्लोज टू सन। भाई अगर सन आपका यहाँ है तो मर्क्यूरी भाई साहब आपके बिल्कुल इधर ही है। ओके और इधर ही से पूरा चक्कर काट रहे हैं और इनका जो ऑर्बिट है इसलिए बहुत छोटा है, इनका रास्ता बहुत छोटा है बाकी प्लैनेट से, क्योंकि बाकी प्लैनेट सन से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, तो उनका ऑर्बिट बड़ा होता जा रहा है। लेकिन जो मर्क्यूरी है उसका ऑर्बिट छोटा है, इसलिए 1 साल मर्क्यूरी को कितने दिन लगते हैं करने में? 88 डेज। ठीक है, तो फर्स्ट प्लैनेट है कौन सा हमारे सोलर सिस्टम में? द फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी। क्लियर? ओके, अब नहीं भूलना है आपको, आपको सारे प्लैनेट्स बिल्कुल रट जाना चाहिए। पूरे 8 प्लैनेट्स अगर पूछे तो आपको धड़ 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 याद होना चाहिए पूरे 8 प्लैनेट्स। तो पहला रटा दिया है भाई मैंने कि मर्क्यूरी है क्योंकि वो सन के बिल्कुल सबसे करीब है, नेबर है मान लो आप। ठीक है ना, द सेकेंड प्लैनेट इज, अब पहला हो गया तो सेकंड का नाम तो आएगा ही, तो बताइए भाई मर्क्यूरी के बाद सेकंड प्लैनेट कौन सा है? सो यस चिल्ड्रन, द सेकंड प्लैनेट इज वीनस। क्लियर? तो चिल्ड्रन वीनस भी मर्क्यूरी की तरह हॉटेस्ट है, क्योंकि पहले से दूसरे नंबर आने में उतना टाइम थोड़ा लगता है। तो चिल्ड्रन यस, वीनस इज ऑल्सो वेरी वेरी हॉट एंड दैट इज वाई लाइफ इज नेवर पॉसिबल इन वीनस। मर्क्यूरी वीनस में तो भूल जाओ कि लाइफ कभी पॉसिबल होगी। ठीक है, क्योंकि वो इतने गर्म है कि वहां पे अगर पहुंचेंगे ना तो हम वैसे ही जल जाएंगे। Clear? So children, the second planet is Venus in our solar system. Okay. Now, the third planet is, तो आपको तो ये बताना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा थर्ड प्लैनेट हमारा खुद का प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ। The third planet is अर्थ। तो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फर्स्ट क्या था? मर्क्यूरी। सेकंड क्या था? वीनस। थर्ड क्या है? अर्थ। और ये प्लैनेट्स क्या है? ये प्लैनेट्स हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, बिकॉज इनका जो सरफेस है दैट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। क्लियर? तो थर्ड प्लैनेट इज अर्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द फोर्थ प्लैनेट इज, अब जो 4 का ग्रुप बनाया था हमने मर्क्यूरी वीनस अर्थ, तो फोर्थ प्लैनेट कौन सा है? फोर्थ प्लैनेट है अपना ये मार्स, जिसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लैनेट है सुंदर से ये रेड कलर के दिख रहे होते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या है? रस्ट एंड डस्ट है, और इसलिए चिल्ड्रन इनका जो पूरा सरफेस है वो रेड 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 हो जाता है एंड दैट मेक्स इट लुक इन रेड कलर। ओके, सो द फोर्थ प्लैनेट इज मार्स। तो कौन कौन से हो गए फिर से रिवाइज करो? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स।
और ये चारों क्या हैं आपके? ये चारों हैं चिल्ड्रन टेरेस्ट्रियल या फिर रॉकी प्लैनेट्स। क्लियर? तो ध्यान रखना है आपको कि कभी अगर पूछा जाए कि वो 4 प्लैनेट्स के नाम बताओ जो कि हैं रॉकी सरफेस के, तो आपको बिना किसी डाउट के बोलना है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, बिकॉज दे हैव द सर्फेसेस मेड अप ऑफ रॉक्स। ओके, now fill in the blanks. There are dash planets in our solar system. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? तो 4 तो हमने जान लिए, ग्रुपिज्म कर ली, तो 4 का एक ग्रुप, 4 का एक ग्रुप, कितने प्लैनेट्स हो गए? टोटल नंबर ऑफ 8 प्लैनेट्स। सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हमारे अर्थ के कितने भाई बहन हैं? 7 भाई बहन हैं, है कि नहीं? सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम चिल्ड्रन। तो याद रखना है, ओके, सारे याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन अगर कभी भी आए सोलर सिस्टम से तो आपको हर एक क्वेश्चन को करना है सॉल्व। सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। देन the dash is a star and it is the center of solar system. तो चिल्ड्रन ये बताइए कि सोलर सिस्टम का राजा कौन है? मतलब बीच में कौन है, सेंटर में कौन है और सबको क्या कर रहा है? अपने इशारों पे नचा रहा है। सो चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो इट इज अ स्टार। यस, तो जो चीज सेंटर में बैठी हुई है सोलर सिस्टम के, जो अपने इशारों में अपने चारों तरफ चक्कर कटा रहा है, जो अपनी उंगलियों पे उन्हें नचा रहा है, वो है एक स्टार। तो वो क्या है? सो चिल्ड्रन, द सन इज अ स्टार एंड इट इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। है कि नहीं? सन है ना जो सारे प्लैनेट्स को अपने उंगलियों पे नचा रहा है, घूमो मेरे चक्कर काटो, कितना भी बड़ा ऑर्बिट हो चक्कर तो काटना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? सो चिल्ड्रन, इफ दिस इज अ सन, तो सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में सन के तरफ क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, राइट? तो सन क्या है? सन आपका स्टार है, ध्यान रखना है। सन इज ऑल्सो अ स्टार, लेकिन अ बिग स्टार, ओके? एंड ऑल्सो इट इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, एंड बाकी स्टार्स से इट इज क्लोजर टू अर्थ, इसलिए हम लोग सन को देख लेते हैं। बाकी जो स्टार्स हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, इसलिए हमको वो बिल्कुल छोटे छोटे से दिखते हैं। बट नहीं चिल्ड्रन, वो हो सकता है सन से भी बड़े हों, बट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस दे आर सो फार अवे दैट वी आर नॉट एबल टू सी देयर बिग साइज, राइट? लेकिन सन इज क्लोजर टू द अर्थ, रेस्ट बाई मतलब बाकी स्टार से थोड़ा सा पास में ही है अर्थ के, दैट इज वाई चिल्ड्रन वी कैन सी सन, बट सन इज ऑल्सो अ स्टार, ब्राइट स्टार, ऑल राइट? सो येस, द सन इज अ स्टार एंड इट इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। नाउ द इनर प्लैनेट्स ऑल हैव अ डैश सरफेस। तो चिल्ड्रन, अब बताओ आप मुझे कि जो अंदर के प्लैनेट्स हैं, है ना, जो शुरुआत के 4 प्लैनेट्स हैं जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है, उनके सरफेस कैसे हैं? सो यस, द इनर प्लैनेट्स ऑल हैव अ rocky surface because the surface is made up of rocks or metals. ठीक है, तो उनको हम inner planets भी कहते हैं क्योंकि वो सन के क्या हैं? बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, है ना? ये 4 तो देखो आप अंदर हैं और बाकी फिर क्या हो गए? वो थोड़े 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 आउटर में चले जाते हैं, बाकी जो 4 हैं, and that is why these terrestrial planets are also known as inner planets and they all have a rocky surface. Now, Dash is the hottest planet. तो कौन सा planet hottest है? So yes children, your Mercury is the hottest planet. Obviously Mercury क्यों होगा hottest planet? क्योंकि वो sun के क्या है? सबसे ज़्यादा close है। Mercury भी कह सकते हो, Venus भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे option नहीं दिया हुआ तो Mercury ही बोलेंगे क्योंकि Mercury is more hotter than Venus, isn't it? So Mercury is the hottest planet. Okay, next question.
वीनस इज मेड अप मेनली ऑफ डैश कैन कॉज एसिड रेन। कितना खतरनाक है। मतलब हम यहाँ पे अर्थ में रेन्स का वेट करते हैं, वेट कि भाई बारिश कब होगी, बरसात कब होगी, तो कब हम बारिश में नहाएंगे, भीगेंगे, मस्ती करेंगे। ओके, लेकिन वीनस में देखो क्या हो रहा है। वीनस में जो रेन्स होती हैं वो एसिड रेन होती हैं, सबसे बड़ा खतरनाक। तो वहाँ पे कोई अगर इंटरस्टेलर ट्रैवलर चला गया तो वहाँ पे तो वो बर्न हो जाएगा, मतलब जल जाएगा, बिकॉज ऑफ द एसिड, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी डेंजरस। बट वाई इज दैट सो? ऐसा क्यों है कि वीनस में एसिड रेन होती है? वाई? क्योंकि चिल्ड्रन वीनस का मैक्सिमम जो एटमॉस्फेयर है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 96%, कितना परसेंट? 96% ऑफ द सरफेस ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण चिल्ड्रन जो आपका उनका जो रेन होता है दैट कंटेन्स सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स इट एसिड रेन। ठीक है, तो आपको यहां पे लिखना है वीनस इज मेड अप मेनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो ज़्यादातर उसके एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है चिल्ड्रन, दैट कैन कॉज एसिड रेन। और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होने से क्या हो रहा है कि पूरा एटमॉस्फेयर इज बिकमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, एंड व्हेन द रेन हैपेंस इट गेट्स मिक्स्ड एंड इट कॉजेस एसिड रेन विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ, वीनस इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो वीनस का जो आपका एटमॉस्फेयर है दैट इज मेनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 96% कार्बन डाइऑक्साइड, आप समझ रहे हैं? 96%, एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन व्हाट हैपेंस, मैक्सिमम अमाउंट इज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट गेट्स मिक्स्ड विद द रेन एंड इट कॉजेज एसिड रेन, एंड दिस इज द रीजन वहां पे क्या होती है? एसिड रेन होती है। और वहां पे कोई ट्रैवलर चला गया इंटरस्टेलर तो ही विल गेट बर्न्ड। ऑलराइट, ओके। Olympus Mons in dash is the largest volcano in solar system. तो वोल्केनो तो आपने सुना होगा, ज्वालामुखी जो फटता है पूरा इस तरह से, पूरा फटेगा और यहाँ से बिल्कुल लावा निकल जाता है, खूब बड़े बड़े आग निकलेगी, लावा निकलेगा अंदर से। ओके, तो चिल्ड्रन एक ओलंपस मॉन जो है वो भी क्या है? वोल्केनो है सोलर सिस्टम में। लेकिन कहाँ है? कहाँ है ये वोल्केनो जो कि लार्जेस्ट वोल्केनो है सोलर सिस्टम में? मतलब कंट्री की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ पूरे आपके सोलर सिस्टम की बात हो रही है कि ओलंपस मॉन क्या है? सबसे बड़ा वोल्केनो है पूरे सोलर सिस्टम में। बट कहाँ है? अर्थ में है? नो, इट इज इन मार्स। ओलंपस मॉन is in Mars, that is the largest volcano in solar system. याद रखना है कि if any time this question is asked that which volcano is the largest in the solar system, then you will have to answer Olympus Mons, and that too in which planet? मार्स। ओके, मंगल ग्रह में ओलंपस मॉन्स है जो कि सबसे बड़ा क्या है? वोल्केनो है चिल्ड्रन पूरे सोलर सिस्टम में। Clear? Okay. Now, dash is the closest planets to the sun. तो children, कौन सा planet सबसे ज्यादा close है sun से? So children, Mercury is the closest planet to the sun. Yes, Mercury है, सबसे close है, उसका orbit path भी बहुत छोटा है, and that is why it makes the closest planet to the sun. So Mercury is the closest one. It is the third planet. There are lives in the dash. तो चिल्ड्रन ये पूछ रहा है, ये हिंट दिया है आपको कि थर्ड प्लैनेट है, तो आपको उसके लिए पूरे प्लैनेट्स को एक सीक्वेंस के साथ लर्न करना पड़ेगा। तो दिस इज द थर्ड प्लैनेट, देयर आर लाइव्स इन द डैश। तो कहाँ पे लाइफ पॉसिबल है? कहाँ पे वी ऑल कैन सर्वाइव? वेयर आर वी एबल टू सर्वाइव? हम कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं? जहाँ पे पानी होगा, वाटर अवेलेबल, ऑक्सीजन अवेलेबल, इजंट इट? और कहाँ अवेलेबल है ये हमारे अर्थ में अवेलेबल है। इसलिए पूरे 8 प्लैनेट में द लाइफ इज ओनली पॉसिबल इन आवर प्लैनेट, दैट इज अर्थ।
ओके, सो द आंसर विल ऑल्सो बी अर्थ. इट इज द थर्ड प्लैनेट. थर्ड है भाई, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ. अर्थ थर्ड है. देयर आर लाइव्स इन द अर्थ. ओके, तो ये हमारा है सबसे अच्छा प्लैनेट जहां पे लाइफ पॉसिबल है, वाटर है और आपके पास में लैंड भी है, गुड एटमॉस्फेयर है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है, ऑक्सीजन है, फ्रेश एयर है और बढ़िया सा एनवायरनमेंट है. ओके, सो दिस इज द अर्थ. ओके, नाउ डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. ये कौन सा स्टार है कि इसको जब मन करे मॉर्निंग स्टार बोलो, जब मन करे इवनिंग स्टार बोलो? तो चिल्ड्रन, ये बहुत ही नई चीज है जो आपके पास है. इसका आंसर आपको जानना है जरूरी. वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. और क्यों? उसका रीजन ये है चिल्ड्रन, क्योंकि वीनस कहाँ है? सेकेंड नंबर में है. ठीक है, अर्थ कहाँ है? थर्ड नंबर में है. अब मान लीजिए कि दिस इज सन. फर्स्ट वन विच इज वेरी वेरी क्लोज टू द सन इज मर्क्यूरी. इसका ऑर्बिट ये हो गया. दूसरा ऑर्बिट क्या है चिल्ड्रन? वो है वीनस का. क्लियर? और तीसरा ऑर्बिट किसका है? वो है अर्थ का. ठीक है, अब चिल्ड्रन जब अर्थ आपका मूव कर रहा है, सन के चक्कर काट रहा है, तो वीनस भी तो चक्कर काट रहा होगा अपने ऑर्बिट में. तो चिल्ड्रन वो इतना क्लोज हो जाता है कि कभी कभी क्या, ऑलमोस्ट एवरी टाइम वीनस इज इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ ओनली, रिवॉल्विंग अराउंड द सन. Right? And that is why children, it is that close to earth that we can see sometimes in the evening or sometimes in the morning. And that is why people say that Venus is also known as the morning star और evening star. ठीक है, so eastern sky में दिख रहा है तो कौन सा स्टार है? मॉर्निंग स्टार. वेस्टर्न स्काई में दिख रहा है तो कौन सा स्टार है? आपका इवनिंग स्टार. कभी कभी आप जाओ, उठ के देखना सुबह 4 o'clock. ओके, थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा. सुबह 4-5 बजे देखोगे तो आपको एक बहुत ब्राइट सा एक आपको स्टार दिखेगा. सो दैट इज नॉट अ स्टार चिल्ड्रन, दैट इज योर प्लैनेट वीनस. क्योंकि वीनस इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो इट इज ऑलमोस्ट इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ. तो अर्थ भी मूव कर रहा है, वीनस भी मूव कर रहा है, तो कभी कभी हमें वीनस दिख ही जाता है. या तो इवनिंग में आप देख सकते हैं या तो आप मॉर्निंग में देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन. ऑलराइट, सो वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. नाउ डैश इज द रेड प्लैनेट्स दैट हैज हाई आयरन कंटेंट. तो कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में पूरा क्या है? रस्टी आयरन डस्ट है, एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स द कलर रेड. विच प्लैनेट इट इज? सो दिस इज Mars. Okay, so Mars is the red planet that has high iron content. बहुत ज़्यादा iron content है, and इसलिए children Mars को हम red planet भी कहते हैं. Clear? So Mars is the red planet that has high iron content. ओके चिल्ड्रन, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आवर सोलर सिस्टम रॉकी वर्ल्ड, जिसमें हमने उन 4 प्लैनेट्स के बारे में जाना जिनके सरफेस हैं रॉकी रॉकी. क्या क्या थे? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दी रहती हैं क्लासेस. अब मान लीजिए कि आप क्लास 3 में, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आप क्लास 3 में है, तो आपने क्लास 3 क्लिक किया तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको विजिबल होंगे. कोई एक पर्टिकुलर अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल जीके, तो आपने जीके दबाया तो आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे. कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करिए तो वीडियो आपका हो जाता है स्टार्ट. तो ये थी आपका टॉपिक चिल्ड्रन, आवर सोलर सिस्टम रॉकी वर्ल्ड्स. नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही है वो चैनल जो देता है फ्री एजुकेशन एंड फ्री वीडियोस. थैंक यू.